नवंबर दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद यह ऐलान हुआ, यानी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह साबित हो गया है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे वो कट्टरपंथी विचारधारा है जो कभी भी भारत को आगे बढ़ते देखना पसंद ही नहीं करती और ना करेगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियों के रडार पर अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी आ गई है। और अब जो मैं कुछ कहने वाली हूं उसको आप गौर से सुनिएगा। ईडी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग और उसके दुबई कनेक्शन को खंगाल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम चिट फंड घोटाले में आ रहा है। चिट फंड से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई वरिष्ठ अधिकारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो मुख्य निदेशक है, जिसका नाम है जव्वाद अहमद सिद्दीकी, और उनके परिवार से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर निसारुल हसन को भी नौकरी पर रखा था। अब ये निसारुल हसन कौन है? ये वो शख्स है जिसे जम्मू कश्मीर सरकार ने 2023 में आतंकी लिंक के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। यानी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सवालों के घेरे में है। लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन, उसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने सब उगल दिया है और सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन ने अपने साथी आतंकियों के साथ मिलकर 6 दिसंबर को देश के कई जगहों पर एक साथ ब्लास्ट की साजिश रची थी और इस साजिश की तैयारी फरीदाबाद में चल रही थी। इसके लिए हरियाणा के नूह से विस्फोटक खरीदने के लिए कैश में फंड इकट्ठा किया जा रहा था और आरोप है कि डॉक्टर शाहीन को इन सब में उसके भाई डॉक्टर परवेज का साथ मिल रहा था। लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवेज पढ़ा रहे थे। 1,70,000 रुपए की सैलरी उस शख्स को मिलती थी। 1,70,000। लेकिन उसने अचानक 7 नवंबर को यानी ब्लास्ट के 3 दिन पहले रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और गायब हो गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज को लखनऊ से 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि लाखों की सैलरी पाने वाले इन डॉक्टर्स के दिमाग में देश को बम धमाकों से दहलाने का पागलपन, यह दानवी विचार कैसे आया? देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब इस मामले पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट करते हैं और क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि हम खुद से पूछना चाहते हैं और हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों को, यहां तक कि शिक्षित व्यक्तियों को आतंकवादी बना देती है। अच्छा चिदम्बरम साहब, आप तो देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं पहले। गृह मंत्री और वित्त मंत्री, माफ कीजिएगा, दोनों रहे। आपके वक्त जब आतंकी हमले हो रहे थे तब क्या परिस्थितियां थी? जो हमारे ही देश के रहने वाले लोग, हमारे ही टैक्स के पैसे पर पलने वाले लोग, हमारा ही खून बहाने पर आमदा हो गए थे। और तब ये सारे कथित बुद्धिजीवी ये कहते थे कि बेरोजगारी, अशिक्षा, गुर्बत, गरीबी, लाचारी, मुफलिसी, इसकी वजह से आईएसआई कश्मीर के कुछ युवाओं को देश के खिलाफ खड़ा करता है। दिल्ली ब्लास्ट और उससे जुड़ी साजिश में तो कोई बेरोजगार नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। सबसे कठिनतम पढ़ाई करके पहुंचने वाले तमाम लोग हैं। डॉक्टर उमर से लेकर डॉक्टर शाहीन तक ऐसे लोग हैं जिनको लाखों रुपए महीने की सैलरी मिलती है। समाज में लोग डॉक्टर साहब कहकर पुकारते हैं, अदब से सलाम करते हैं, प्रोफेसर साहब कहकर इज्जत बख्शते हैं। बदले में उन्होंने देश और समाज के साथ क्या किया, क्या दिया?
आम लोगों की जान लेना, यह प्लानिंग थी उनकी। इनकी अहद को क्या हुआ, इनकी ओथ को क्या हुआ? लाखों लोगों का खून बहाने की साजिश रच दी, देश के साथ गद्दारी कर दी। अब उस पर हमारे देश के 5 इज्जतदार मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने एक पत्र लिखा है, एंड थैंक यू उस पत्र के लिए। जो 5 हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, CFF। इस पत्र में कुल 86 शब्द हैं, ये सिग्नेचर वगैरह छोड़ दीजिए, 86 शब्द हैं, हमने गिने हैं। इन 86 शब्दों में दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की गई है। वेरी गुड। SY कुरैशी साहब है, जनरल जमीर उद्दीन शाह साहब है, डॉक्टर नजीब जंग है, सईद मुस्तफ़ा शेरवानी है, शाहिद सिद्दीकी हैं। आप सभी की इस हिम्मत को और इस सोच को मैं दाद देती हूं कि आपने ये पत्र लिखा। दिल से आपको धन्यवाद। लेकिन इस धन्यवाद के साथ आपसे एक शिकायत भी है। शिकायत यह कि आपको इन 86 शब्दों में कुछ और शब्द जोड़ देने चाहिए थे। कुछ शब्द जो आप लिखना भूल गए, कुछ शब्द जो लिखने से आप कतरा गए। आप ये लिखना भूल गए कि मुसलमानों के नाम पर ब्लास्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नॉट इन माय नेम। निर्दोष और मासूम लोगों का खून बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नॉट इन माय नेम, नॉट इन माय रिलीजन्स नेम। आप ये लिखना भूल गए कि इस्लाम के नाम पर जितने भी ये लोग अपने आप को उड़ाना और बाकियों को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं होगा, नॉट इन माय नेम। मुसलमान होने के कारण इन आतंकियों की मदद जिन लोगों ने की है वो माफी के काबिल नहीं है। आप ये लिखना भूल गए कि इनको कब्रिस्तानों में कब्र की जगह भी मुसलमान नहीं देगा। आप ये लिखना भूल गए कि जितने भी नाम हैं ये किसी और कौम से ताल्लुक रखने वाले नाम नहीं है, ये हमारे कौम से ताल्लुक रखने वाले नाम हैं। और आप ये लिखना भूल गए कि एक धर्म की आड़ में ये सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। शुरू करते हैं गूंज।